अचानक मैं पूछ बैठी, नानी नाना कैसे दिखते थे? नानी ने तो हमारी ननिया सास, उनके चेहरे पर लाचारी की मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने उत्तर देने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा। नानी का जवाब सुनकर मैं चकित रह गई और मैंने झट दांत से अपनी धृष्ट जबान काट ली। क्या जरूरत थी मुझे पूछने की? नानी का मन दुखा होगा। नानी का उत्तर मन को ले गया 150 साल पुराने समाज में। बांदा के बड़े सम्मानित परिवार की बहू थी हमारी ननिया सास। 3 पीढ़ियों से सुसज्जित भरा पूरा परिवार। नानी का नाम किशोरी था, लेकिन प्रारब्ध ने किशोरावस्था में सुख छीन लिया। अल्पायु में पति का साथ छूट गया। ननिया सास ने जीवन काल का उत्तरार्ध हमारे साथ बिताया और विवाह के बाद अपनी माँ के बाद मेरी ननिया सास थी जिनसे दिल खोलकर मेरा संवाद होता था। उनके जीवन की कहानी उनकी आई थी जिसने कितनी लोकगीतों के होने की वजह समझ में आने लगी। अंगीठी में चिमटे से कोयले की राख को नीचे झाड़ते मैंने कहा, चलो नानी कुछ और बात करते हैं। लेकिन नानी अभी वही थी, स्मृतियों में डूबी हुई। मुस्कुराकर बोली, सच मानो बहू कुछ याद नहीं। पुरानी बात हुई गई, वही जमाना दूसर रहे। बेटा बहुरिया एक साथ ना ही रहते रहे। अरे बिटिया, घर में दोनों का एक साथ कोई देख ले तो खानदान भर मजाक उड़ावत रहे। सास ननद जीना हराम कर दे, वो टाइम अलग रहा, परिवार बड़ा रहा। ऐसे आज जैसी देखा देखी मिला मिली नानी होवत रहे। और तो छोड़ो, घूंघट के भीतर से भी देखे और झांके की हिम्मत ना रहे। तय बहू अब का बताए, मुन्नी के बाबू देखे में कैसे लागत रहे। साचों बहू उनके नजर भरना। एक बेर छत पर टहरत रहे, हम ना चीन पाए। हम देखे थे, कोशिश करी, लेकिन ननद ने आंखें दिखाई, भीतर चलो। हम डेराई के भीतर भाग गए और फिर कबहू मटरिया को चितबर नहीं। न जाने क्यों मैंने वृद्धा नानी को गले लगा लिया। नानी की वेदना उन तमाम स्त्रियों की वेदना थी जिसकी कल्पना कर मैं मनी मन विचलित हो उठी थी। उस युग की सामाजिक वर्जनाओं के विषय में सोच रही थी। उस कालखंड में ही रचे गए होंगे ऐसे अनगिनत गीत जो प्रिया से मिलने की कामना को करते हुए मानो मंत्र जाप से प्रस्फुटित हुए हों। मन में उस किशोरी की छवि तैरने लगी जो अटरिया की ओर चाहने पर निहार भी न सकी। कुछ वर्ष बीत गए। चांदनी रात थी, छत पे महफिल लगी थी और मुझसे गाने का इसरार हुआ। मैंने सोचा क्या गाया जाए और एक पुराने दादरे का स्मरण हुआ और गाते विचरते हुए मेरी नजर आसमान में विराजे सुंदर चंद्रमा पर पड़ी। मनुष्य और प्रकृति में कैसा अंतरंग संबंध है। अपने मन की गहरी बात जो वो किससे नहीं कह पाता, प्रकृति उसे कैसे सुन लेती। मुझे लगा मैं नहीं, मेरी ननिया सास गा रही। कौन सा गाना सुनाइए? चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया। इनकी बैगन सास ननदिया, इनकी बैगन सास ननदिया, रात की झुमरिया अटरिया, रात की झुमरिया अटरिया, चांद छिप छिप गई हो अटरिया। पैर दबाने सासु सुलाए दिन, दबाने सासु सुलाए दिनो, ननदी बड़ी मन बढ़िया मटरिया, ननदी बड़ी मन बढ़िया मटरिया, चांदनी छिप छिप गई हो अटरिया, कंगना पहिराए ननदी बिताती, कंगना पहिराए ननदी बिताती, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया,
कार्यक्रम देने आई थी, आज से 15 साल पुरानी बात है। और एक बहुत बड़े यहाँ पे सीमेंट के कारखाने में रीवा, मुझे फोन आया एक बड़े सीमेंट के संयंत्र कार्यक्रम में मैं गई। जब मैं गाना वहां पे जब मैं गाना गाने लगी वहां पर, तो गाने के बीच में मैंने देखा एक बहुत बुजुर्ग वार पैजामा कुर्ता पहने, करीब होंगे 80 साल के, वो चले आ रहे स्टेज की ओर और किसी ने उनको मना भी नहीं किया। और वो आए और आते ही आते पीछे से एकदम चढ़ते चढ़ते, मैं इतना बड़ा समझ सकते हैं कि पूरे मेरे ख्याल में 15-20 हजार आदमी होगा, उनके सामने ऐसे चलते हुए जैसे कि उनका मंच उनका ही सब जगह रही हो। और उसके बाद आते ही उन्होंने बनना बुलाए बननी नहीं आएगी सुना देंगे। 80 वर्ष के वृद्ध मुझसे कह रहे बनना बुलाए बननी नहीं आए। तो मैंने सोचा कि कोई शायद रोकेगा या इनको मना करेगा कि भाई ऐसे फरमाइश अलाउड नहीं। मैंने कहा जरूर गाऊंगा। उन्होंने कहा मैं माइक ले सकता हूँ। तो मैंने देखा बड़े आदर से जो घोषक थे, जो आयोजक थे, उन लोगों ने माइक उनको आके पकड़ा दिया। अब माइक उनके हाथ में था और उन्होंने कहा कि माली जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको यहाँ बुलाया और मेरी सीमेंट फैक्ट्री है। और उन्होंने बताया कि आपको मैंने सबसे पहले टीवी जुनून में जब गाते हुए गाना सुना, तो मैं अपने घर में बताने लगा कि अब मेरे पास इतने बड़े बड़े विला हैं, लेकिन बुलंदशहर जहां से मैंने सफर शुरू किया था, वहां 2 कमरे के घर में हम लोग 18 लोग रहते थे और एक छोटी 9 बाई 14 की एक अटरिया थी। और वो अटरिया बड़ी डिमांड भरे थी। जब घर के दामाद जी आते थे तो ये होता था छत पे वही सोएंगे। और हमारा विवाह हुआ था तो हम लोग भी बस इनको इशारा करते थे अटरिया पे चलो। बोले मैं वृद्ध हो गया हूँ, पोते पोतियां हो गए, मैं चाहता हूँ आप सुनाए कि बच्चे जाने मिलन में आनंद नहीं, मिलने की कामना प्रतीक्षा में आनंद। मैंने वो पूरा चैप्टर इसमें लिया है। ये व्यक्ति थे जेपी गौड़, जिनका मैंने इसमें रियल लाइफ किस्सा सुना है। बनेरा बुलाए बनी नहीं आए, बनेरा बुलाए बनी नहीं आए, कभी आओ बनी अटरिया सुन बनी, कभी आओ बनी अटरिया सुन बनी। मैं कैसे आऊं ससुर जी खड़े हैं, मैं कैसे आऊं ससुर जी खड़े हैं, अंगना में सारा परिवार अटरिया सुन रही, अरे पाल मेरी बजनी अटरिया सुन रही, पाल को उतार दे अरे लगा घूंघट काढ़ ले, पाल को उतार दे लगा घूंघट काढ़ ले, चली आओ बनेरी अटरिया सुन बनी, अरे चली आओ बनेरी अटरिया सुन बनी। अटरिया से अटरिया की बात निकली तो मुझे यह अध्याय याद आ गया और अपनी खुद की वैवाहिक जीवन की स्मृतियां याद आ गई कि गानों में वो दृश्य कैसे दिखते हैं। समझ गई मैं बलम का इशारा, समझ गई मैं बलम का इशारा, बलम की पत्तियों ने चालू सटारा, खुद को न पाई संभाल अटरिया में मैं आ गई, हर छाया मेरे बलमा का प्यार अटरिया में मैं आ गई, हर